गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोग का मेरे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आशा करते हैं अपने अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा, मस्त होइएगा, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहिए। तो देखिए डुग्गू बिस्किट फाड़ रहा है और मेरे पास तो इतना राशन वगैरह भी नहीं है जो हम वो खाना बना के आपको दिखा पाए। बता रहे थे एक दिन बनाते हैं तो एक दिन नहीं होता है, 2 दिन पे एक दिन खाना बना पाते हैं। इतना राशन वाशन भी नहीं है जो हम आपको खाना बना बना के दिखा पाए, ब्लॉग वीडियो बना पाए। तो आज के है देखिए, तो आज हम चाय पी रहे हैं और ये पापा है, ये डुग्गू को पैसे दिए थे तो लेके आया था दुकान से। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं है जो हम राशन मंगा लेते। 3 रुपये का पापा है और 2 बिस्किट लेके आया है। वो भी इसी के लिए रोता है, ये उसी में खुश रहता है। देखिए आप लोग, और ये देखिए बिस्किट खा रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों बोल दो। गुड मॉर्निंग। आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। बिस्किट खाने के लिए पूछ लो दोस्तों को, बिस्किट खाइएगा? बिस्किट खाइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने से तो दोस्तों आज एक बात क्लियर करना है। आप लोग बोलते थे ना जो वीडियो उल्टा आता है, तो अब मेरा दिमाग काम नहीं करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं सीधा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। लेकिन आप लोग बोलते हैं ना, तो कोई बात नहीं, चला जाएगा। वो बाहर का बच्चा है ना, उसको भगा रहा है। तो इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन था, मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ। डुग्गू तो बदमाशी करेगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आप लोग को जिस मुद्दे पे मैं आज ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगा। तो आप लोग बोलते हैं ना जो हाँ जो वीडियो उल्टा है, तो अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है, पता नहीं क्या हो गया। नहीं 3-4 दिन से मेरा दिमाग, मैं चीज़ों को भूलने लग गई हूँ। मैं क्या करती हूँ वो भी नहीं पता रहता है। मेरा दिमाग एकदम से ये दिमाग ना मेरा बिल्कुल काम ही नहीं करता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या ये है। तो मैं कुछ भी याद नहीं रहता। मैं बाज़ार भी जाती हूँ तो गाड़ी भूल जाती हूँ, जिस गाड़ी में बैठना चाहिए उस गाड़ी में नहीं बैठती, दूसरा गाड़ी में बैठ जाती हूँ। मार्केट भी जाती हूँ तो आज इस मुद्दे पे मैं आप लोग के बीच ये बात रख रही हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जो मैं अपने बच्चे के लिए, मैं अपने लिए नहीं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अभी सुबह का 8 बज रहा है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और आज है 15 जनवरी है और देखिए 15 जनवरी है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं रूम में हूँ, आपके पास बात रख रही हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की सिर्फ मुझे ज़रूरत है, क्योंकि देखिए खाने के लिए दे रहा है, तो सिर्फ मुझे ज़रूरत है। आ जाओ डुग्गू, ऊपर बैठ जाओ। तो आप लोग दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अब शुरू से अंत तक मेरी बात सुनिए, ठीक है? अभी केस कितना साल तक चलेगा नहीं चलेगा, खैर केस के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात करने से मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ, मरने की माफिल हो जाती हूँ। तो ये हूँ मैं और ये है डुग्गू। इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा तुम। मम्मी मैं वो वाला बिस्कुट ले तो देखिए दोस्तों, ये है डुग्गू। इधर पास में आओ, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है, देखिए। और आप लोग भी ऐसा करते हैं तो आप लोग चाय पी लीजिए। चाय तो काली है, आप लोग चाय पी लीजिए। और
चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, क्या करें। ये पापा लेके आया है। तो देखिए डुगू यहाँ पे है। तो दोस्तों ये ऐसे मेरे पास नहीं आता है, इसको कुछ ना कुछ ठगना रहता है तभी मेरे पास बैठता है। जैसे कि चाय हो गया, बहुत बार पी लेगा और फिर भी चाय मांगता रहेगा। इसको कुछ ना कुछ ठगना रहेगा तभी मेरे पास आएगा, ऐसे नहीं आता है। बहुत आजकल बदमाश हो गया, मुझ पर इतना चिल्लाता है, इतना दांत पीसता है, इसका दांत तोड़ना है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग गलत नहीं समझिएगा, जो बच्चे को ऐसे क्यों कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया। आप लोग को क्या ही बताएं। देखिए ये इसको देखिए, इसको कटा जा रहा है। आओ इधर आओ। तो चीज़ों को मैं भूलने लग गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर मिलता है। बहुत तरह से मुझे ब्लैकमेल करने का आदमी कोशिश कर रहा है, बहुत तरीके से। मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत जल्द 1-2 डेट देखती हूँ कोर्ट का, तो उसके बाद बहुत जल्द मैं बातों का खुलासा करूँगी। ऐसा नहीं जो बातों का खुलासा नहीं करूँगी, बहुत मैं अपने आप को इस तरह से संभाल के, इस तरह से अपना इज्जत, अपना दामन में बचा के इस घर में हूँ। लेकिन मुझे बहुत तरह से मुझे प्रताड़ित किया जाता है, कभी घर के द्वारा, लेकिन सबका मिली जुली भगत है। आप सबको मेरा जो माइंड है, जो मेरा माइंड इसलिए ख़राब हो गया, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जो सबके द्वारा ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग को ना मतलब हैक करने का कोशिश करता है। पागल, मुझे पागल वो कर रहे हैं, या तो ये भाग जाए या तो ये पागल होकर मर जाए, बस तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो आप लोग को बस कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मेरे पास राशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक काली चाय बनाई थी, कल का थोड़ा सा चीनी था, मकर संक्रांति का थोड़ा सा चीनी था, चीनी चूड़ा, और सिर्फ मेरे पास तो कुछ ज़्यादा नहीं था जो हम दही वगैरह चाहे कुछ भी खरीद के लाते। मोबाइल गिर रहा है। तो मेरे पास तो कुछ ज़्यादा नहीं था जो हम वो लेके आते, तो आप लोग को क्या ही बोले। आप लोग को बस यही कहेंगे, हमको बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब फैमिली को मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो कल हमारे पास इतना भी पैसे उसे नहीं था, जो था खाने के लिए चीनी और एक तिल का टुकड़ा भी मिल जाए तो मकर संक्रांति हो जाता है। तो वही सब बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज के डेट में मेरे पास तो राशन नहीं है जो मैं आपको वो रेसिपी बना के दिखाऊं। प्लीज़ आप लोग यूट्यूब फैमिली से बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और बहुत तरह से मुझे ब्लैकमेल करने का, बहुत तरीक़ा से मुझे मजबूर करने की कोशिश किया जाता है। आप लोग की हिम्मत की वजह से मैं वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग का काम है मेरी वीडियो को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, कम से कम अपने छोटे से बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। प्लीज़ इसके लिए कुछ कर पाऊँ। ये अभी 5 साल का हो गया, ना पढ़ता है और ना ये अच्छा से खाना खा पाता है, तभी तो दोस्तों इतना कमज़ोर हो जाता है। देखिए मुझे बिस्किट दिया था और लेकर खा रहा है, बोल रहा है मम्मी चाय के लिए, चाय इसको ठगना होता है तो ऐसे करता है। तो कहना यहाँ पे है जो आप लोग देखिए, नहीं खाना आप खाओ। तो दोस्तों कहना ये है जो यहाँ बैठ जाओ।
क्योंकि बच्चा को क्या ही चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, भरपेट खाना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाता। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं इसीलिए आप लोग के बीच में आई हूँ। देखिए आप लोग बने रहें। इधर से तुम्हारा फेस नहीं आता, ऐसे करो ना, ऐसे कम से कम मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरे बच्चे के लिए प्लीज़। ऐसी ज़िंदगी में मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती, आप सबको पता ही है। मैं एक अपनी मम्मी से मिलने गई थी तो दुनिया का इतना चूतिया लोग इतना गलत गलत सोच रहा था, क्या ही बताएं आप लोग को। खिलाने वाला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, लेकिन बस सिर्फ सबको मेरा जिस्म का भूखा है, इतना हम खोल के बताएंगे। लेकिन 1-2 डेट देख लेते हैं, उसके बाद क्लियर आपको पूरा क्लियर कट बताएंगे आपको, जो कौन क्या हमको बोलता है, कौन क्या हमारे साथ करने का कोशिश करना चाहता है, कौन हमको मजबूर कर रहा है, हम आपको क्लियर कट बताएंगे। इतना जान लीजिए, कोई खाना और कोई पानी नहीं पूछने वाला, कोई आपको मतलब एक निवाला खाना, एक दिन का खाना नहीं खिलाएगा। उल्टा जहाँ तक आपसे मांग लेगा, लेकिन मांगने वाले को भी शर्म आता है या नहीं आता है, हाँ उसके पास तो नहीं है, हम कहाँ से मांगें। उल्टा आपसे जहाँ तक मांगने का कोशिश करेगा, उल्टा आपको चिढ़ाएगा, आपकी जो भी ये मैटर उस पर हंसेगा, खिलखिलाएगा, पूरा मजाक उड़ाएगा, पूरा मतलब मज़ा लेगा, हंस के ये सब करेगा। लेकिन क्लियर कट 1-2 डेट गुजार लेते हैं, क्लियर कट सबका पर्दाफाश हम ही करेंगे सबके बारे में। लेकिन हम सोचे सबको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल के फेंक दो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पागल हो रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात मेरा दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब दर्द दे रहा है। मेरा दिमाग मतलब बोलता है ना, क्या ही बताएं आप लोग को। बहुत डेंजर तरीक़ा से मेरे सर में दर्द होता है, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भ्रष्ट हो रहा है, दिमाग एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। तो दिमाग काम नहीं करता है, आप लोग को हिम्मत बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है। आपको पूरा क्लियर कट बता देंगे, हमको मजबूर इसलिए करता है जो सबको बताओ, तो हम सबको ये तो नहीं बताएंगे, जो असलियत है वही ना बताएंगे, सबको ये तो नहीं बताएंगे। बकरा को भी हलाल करने के लिए ना, बकरा को पहले भरपेट खिलाता है तब हलाल करता है, लेकिन वो बकरा रहता है, बकरी रहता है, वो उसको कर सकता है, लेकिन इंसान को कोई नहीं कर सकता है, इंसान को कोई ऐसे नहीं कर सकता। तो आपको क्लियर कट बहुत जल्दी, मैं सुसाइड नहीं करने वाली, ना मरने वाली हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर लड़ूंगी, आजीवन मैं लड़ूंगी, क्योंकि हर एक इंसान के सामने झुक के देख लिया, अपने आप को बदलना चाहा, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सबको मुझसे वो चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जाल बिछा रहा है, ये सब चीज़ कर रहा है। मैं आजीवन लड़ूंगी और दुनिया को ये दिखाऊंगी कि मैं वो नहीं हूँ जिसको मैं भूखे ही प्यासे ही, मैं यहाँ नहीं कोई देगा ना, इस निरपुर गांव में नहीं देगा, पातेपुर में कोई भीख देगा ना। मैं क्या कह रही हूँ, जो इंसान मुझ पे हंसता है, जो इंसान मतलब खाता पीता है, दुनिया जहान करता है, मेरे समय पे मेरे जो मैटर पे हंसता है, मज़ा लेता है, इतना गंदा गंदा बात बोलता है, गंदा से गंदा बात बोलता है, क्या यहाँ का आदमी नहीं देगा। मैं पातेपुर काम कर सकती हूँ, मैं काम करूँगी बहुत जल्दी, मैं काम का पता लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हाथ धरे पे हाथ धर के बैठती हूँ। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइए, तो कम से कम अपने बच्चे के लिए और अपने लिए मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँ, बस यही कहना चाहूँगी। क्या ही कहूँ आप लोग को, तो यहाँ का आदमी नहीं देगा, यहाँ का आदमी कुछ नहीं करेगा। मुझे बहुत जल्द मैं काम ढूंढ रही हूँ, कैसे इसी मुद्दे पे थी ना, तो मैं काम करूँगी, मैं आजीवन लड़ूँगी, क्योंकि वो दुनिया को खरीद सकता है, दुनिया को पैसा भर रहा है, बहुत ज़मीन बेच रहा है, ज़मीन पे ज़मीन बेच रहा है, ना ये बात को सोच रहा है, जो ना कोर्ट समझता है, ना कोर्ट सुनेगा कोर्ट, जिस कोर्ट को सुनाना है उस कोर्ट को मुझे सुनाना है,
मुझे फैमिली कोर्ट में भी केस फाइल करना पड़ेगा ना, तो मैं करूँगी, कही थी ना, लेकिन मेरा केस फाइल हो गया है फैमिली कोर्ट में। बहुत जल्द फैमिली कोर्ट से डेट पड़ेगा और डेट पे उसको भी बुलाया जाएगा, मुझे भी बुलाया जाएगा, नोटिस आएगा तो कोर्ट से, क्योंकि ये फैमिली कोर्ट थाना से केस नहीं हुआ, फैमिली कोर्ट से केस हुआ है। तो बहुत जल्दी नोटिस आएगा, बहुत जल्द जाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो मुझे रखेगा ना मुझे कुछ देगा। ये तो पूरा क्या ऐसा चलता रहेगा तो सबका बेटी बहू का इज्जत सब लूटता ही चला रहेगा, सबका ज़िंदगी सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं इस मुद्दे पे आया हूँ। मुझे काम भी करना पड़े, भीख भी मांगना पड़े, सबसे नीचे भीख है, पहले तो काम है, काम के लिए ट्राई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बताए, इस गांव का आदमी का इतना खाव है, पातेपुर में भी कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, कोई नहीं काम देना चाहता, देगा तो सिर्फ मनसा पाप लेके, जो हाँ उसके साथ अगर हम कुछ करते हैं, उसका दिल का बात रखते हैं, उसका दिल रखते हैं, तभी मुझे काम मिलेगा। तो मतलब काम करूँगी मैं, उसका पैसा मिलेगा ना, मुझे किसी का उसका पैसा नहीं चाहिए। तो कोई पैरवी करेगा तब काम मिलेगा, ऐसे नहीं। मैं काम आज से नहीं, 8 महीने से काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन काम मुझे मिल नहीं रहा। आप लोग भी बोलते हैं ना, जो कितनी गंदी है, बोलती है बार बार बच्चे को लेकर मर जाऊंगे, लेकिन मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। मैं सुबह अभी 8:30 हो रहा होगा, सुबह मैं सैड हो गई, इसलिए क्या ही बोलूँ आप लोग को। आठ महीने से मैं काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं करूँगी, बहुत जल्द करूँगी, मुझे पैरवी की ज़रूरत नहीं है। हर एक जगह जाल बिछा रखा है, मैं जहाँ जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ, मेरे पीछा आदमी करता है, ये हकीकत है। मैं घर में क्या लाती हूँ, कहीं से मुझे कोई मदद करता है तो मैं घर में क्या सब्जी, कौन सा सब्जी लाती हूँ, क्या गोभी लेती हूँ या मैं मछली लेती हूँ, सब पता चल जाता है। मेरे पीछे आदमी छोड़ते हैं, आप लोग विश्वास कीजिए। नहीं तो देखिए आप क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हूँ, अगला को कैसे पता चलेगा। बनाए नहीं, लेके या इतना ही में पता चल जाता है, फ़ोन आ जाता है, आज ये बन रहा है भाई, आज ये बन रहा है भाई। कैसे पता चलता है? मेरे पीछे आदमी छोड़ते हैं, तो वो पैरवी करेगा तब मुझे काम मिलेगा, नहीं पैरवी करेगा तो नहीं काम मिलेगा। ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ, 8-9 महीने से मैं काम ढूंढ रही हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आजीवन लड़ूंगी। मुझे दिल्ली तक भी लड़ना पड़े ना, पटना हाई कोर्ट तक भी लड़ना पड़े ना, तो मैं अपने लिए लड़ूंगी, क्योंकि अपने लिए मैं लॉयर हूँ, अपने लिए मैं लॉयल हूँ, जो मैं अब खुद के लिए लड़ सकती हूँ। क्योंकि औरत चाहेगी तो क्या ही नहीं कर सकती है। मुझे आप लोग हिम्मत दीजिए। मैं हिम्मत इसलिए हार जाती हूँ क्योंकि देखिए, यहाँ नहीं, नीरपुर गांव में नहीं काम मिलेगा, चौक चौराहे पे चाहे कहीं भी कोई कुछ नहीं देता है, कोई कुछ नहीं देता। जितना भी बात था ना, सब फेक था। दिए थे मानवाधिकार मानवाधिकार का महेश साहब का टीम थे, वो लोग दिए थे पहली बार, जिस बार ट्रेन में छोड़ के भाग गया था, उस बार दिए थे। लेकिन इस गांव का कोई आदमी कुछ नहीं देता है। ऐसा भूल में आप लोग ना रहे जो इस गांव का आदमी कोई खाना खिलाता है। मैं ऐसे ही बोल देती थी, बोलने का रहता था। मैं बाहर से, मैं रोज़ जाती हूँ, सब बोलता है बहुत बार पातेपुर जाती है। हाँ, मैं भीख मांगने जाती हूँ, जिसको तरस आ जाता है, जिसके नज़र में मेरी वीडियो पड़ जाती है, हाँ मैं भीख मांगती हूँ। हाँ, मैं गुलाबी शाह का छुटकी पुतोह हूँ। अब मैं यही बोलूँगी, मैं आप सीधा नाम के साथ बोलूँगी, हाँ मैं गुलाबी शाह का छुटकी पुतोह हूँ। मैं भीख मांगती हूँ, जिसको तरस आता है भीख मांगती हूँ, बस अपना इज्जत, अपना दामन बचा के। क्योंकि मुझे ऐसा पैरवी का काम नहीं चाहिए। जो पैरवी करेगा काम दिलवाएगा, लेकिन उसका दिल का बात रखना पड़ेगा, उसका दिल रखना पड़ेगा। ये कौन सा बात है? एक इज्जत गवाई तो 2 साल से मैं धक्का खा रही हूँ कि मैं सबके साथ सोती चलूँ। सब यहाँ पे जिस्म का पुजारी है, और वक्त आएगा ना तो मैं हर एक आदमी का पर्दाफाश करूँगी। लेकिन मुझे 1-2 डेट गुजारने दीजिए, मैं आप लोग के बीच बात रखूँगी। ऐसा नहीं है जो नहीं रखूँगी। अभी जो दुश्मन है, दुश्मन से आदमी हाथ मिला लेता है। मुझसे पता नहीं क्या चीज़ का दुश्मनी है सबको, मुझसे पता नहीं क्या चीज़ का। मैं अब रोया भी नहीं चाहता, अब तो रोने के लिए भी लगता है आँख फोड़ना पड़ेगा।
आप लोग की नज़र में किसी को भी इस वीडियो के माध्यम से अगर काम पातेपुर में, मैं दूर में नहीं कर सकती, मेरा छोटा बच्चा है, पातेपुर में कोई काम हो तो प्लीज़ आप लोग बिना मनसा पाप का प्लीज़ अपनी बहन बेटी मानते हुए मुझे काम बताइएगा। बस इतना ही मैं सबको बोल के भी आती हूँ, बिना कोई मनसा पाप का बहन बेटी मान के हमको काम देंगे तो हम काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। जैसे कपड़े दिखाना हो गया, कोई मॉल में हो गया, कोई दुकान में हो गया, बहुत तरह का काम है, मैं कर लूँगी। मुझे मजबूर किया जाता, आप लोग का हिम्मत से मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन मैं बेफिजूल मैं नहीं हिम्मत हार जाती हूँ। हिम्मत हारने की देखिए, आज के डेट में मेरे पास राशन नहीं है जो मैं खाना बना पाती। केस मुकदमा में इतना, अभी ये ज़मीन बेच के इतना हो रहा है, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ मैं कितना बर्बाद हूँ। जब वो था तब भी बर्बाद, वो नहीं है जिस पास से फिर भी बर्बाद वो कर रहा है। मैं उसे नहीं कर रही, वो मुझे बर्बाद कर रहा है। लेकिन मुझे काम करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, मैं आजीवन में लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मुझे मेरा साथ कोई दे तो भी भला, नहीं दे तो भी भला, तब भी मैं लड़ूंगी, क्योंकि मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत में कोई कमी नहीं है। मेरे पास इतना सबूत है ना, जो गवाही या चाहे जो भी है ना, किसी का साथ ना देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास सबूत है। मैं आजीवन लड़ूंगी, जिंदगी भर लड़ूंगी। यहाँ हो जाएगा हाजीपुर पूरा वो हो जाएगा, थक जाएगा, तब मैं पटना जाऊंगी। पटना थक जाएगा, मैं दिल्ली तक भी लड़ूंगी। और स्वयं मोदी जी का कोठी है ना, स्वयं वहाँ जाके मैं नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री है, उनके पास जाके मैं गुहार लगाऊंगी। इस बार मैं जाते जाते बच गई। मैं जा रही थी, मेरा जो उनके पास जाने का वो पास बनता है, पास उस बन गया, साइन उन हो गया। लेकिन यहाँ पता चला 4 तारीख को, 13 तारीख को डेट था, 4 तारीख को डेट पड़ गया। पैसा दे के डेट ले लिया, पता नहीं इस डेट पे क्या करने वाली तो नहीं थी। सब मुझे चीटिंग दे रहा है, उसका वकील उकील सब दलाल है, 1 नंबर का दलाल है। जब उसका बेल नहीं हो रहा था ना, आपको मैं ध्यान से सुनिएगा। जब मंजू देवी, कुंदन का माँ, गुलाबी सा का पत्नी का जो बेल नहीं हो रहा था ना, जो कुंदन का माँ जो है, उसको बेल नहीं हो रहा था ना, तो उसी का वकील मुझे बउआ बउआ कह के मेरा जो अंदर का जो बात है ना, क्या है नहीं है, सारा जानकारी मुझसे बउआ बउआ करके लेते थे। उसका वकील आज की डेट में वो दांत पीसता है। आज के डेट में अगर चाहेगा तो मेरा वकील शिकायत कर सकता है, क्योंकि मेरा वकील को दांत पीसता है। इतना बड़ा वो है, कभी भी आँख कोड़ है और शकल से जो वो है फरेब, उस इंसान से आप लोग बच के रहिएगा। वो इंसान कभी भी, उसका ही सेम है कुंदन, ठीक है, उस इंसान से बच के रहिएगा। एक टाइम था ना जो बेल नहीं हो रहा था ये लोग का, इसका बेल नहीं हो रहा था, बाबू सुग्गा का क्या रखना तो हम ही को ना है। रात दिन हम ऊपर चौकी पे बैठते थे, रात दिन आके मेरा गोड़ के सामने नीचे बैठते थे, ज़मीन पे बैठ के, तब जाके हमको बोलते थे करवा दीजिए बेल। क्या कीजिएगा, 5-6 दिन उसके साथ हम दौगे। और मेन बात, आज के डेट में कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सब जानता है जो बेल इस बार हम करवाए हैं, लेकिन जो चालाकी आदमी है ना, जो पैसा खा रहा है ना, वो इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है जो बेल मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं दिल्ली लड़ूंगी, मैं दिल्ली तक लड़ूंगी। आप लोग जानते नहीं है, मैं जिंदगी भर आजीवन मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तब भी मैं लड़ूंगी। एक बूढ़ी मैं ही होंगी, अगला इंसान भी तो होगा ना। मेरा जिंदगी बर्बाद किया तो उसका भी तो वो बर्बाद कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ में तैयार हैं, लेकिन अब नहीं, अब मैं लड़ूंगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज, ओनली फाइट। मैं लड़ूंगी, ठीक है। मैं गलत नहीं हूँ, किसी का घर कोई ऐसी जाएगा बर्बाद नहीं कर देगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा उसको, बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा और फिर उसको मिस यूज करेगा, उसका हर एक तरह से शोषण करेगा, उसका घर उजाड़ देगा। कहाँ का इंसाफ है। मैं लड़ूंगी, मेरे पास टोटल सबूत है, सबूत में कोई कमी नहीं है, कोई नहीं। और ओनली फाइट, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। मैं उतना नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन 10वां पढ़ी हूँ, जितना
पढ़ना जानना चाहिए, लिखना जानना चाहिए, सब कुछ आता है, ऐसा नहीं जो मैं अनपढ़ गंवार हूँ। ठीक है, आप लोग में से किसी दोस्तों, आप लोग से ये बताना चाहती हूँ, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। आप में से किसी, नाम तो याद नहीं है क्योंकि मेरे भूलने की बीमारी है, मेरा दिमाग क्या बोले थे, जो आप नहीं समझाऊंगा, जो आपको समझा समझा के थक गया, लेकिन मैं आपको रिप्लाई दिए नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं मकर संक्रांति का 14 जनवरी को मैंने रिप्लाई दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आप लोग प्लीज़, आशा करते हैं आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कम से कम मेरे लिए नहीं, कम से कम मेरा छोटा सा बच्चे के लिए। मैं क्योंकि आजीवन लड़ने वाली हूँ, और जो मुझे ब्लैकमेल करता है ना, बहुत जल्दी उसका चिट्टा उट्टा खोलने वाली हूँ, बहुत जल्दी, क्योंकि दिखाओ का सब साथ देता है। जिसके पास पैसा रहता है ना, गलत तरीका का पैसा, दादा दादी का संपत्ति बेच के वो लड़ता है, उसका सब साथ देता है, लेकिन एक इंसान का, सच का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं। अगर ज़रूरत पड़े ना तो ये लोग अपना माँ को भी बेच सकता है। अच्छा हुआ जो इन लोग को कभी भी ना, हम ये निवेदन करते हैं भगवान से, जो कभी भी फौज में चाहे कहीं भी नौकरी ना मिले, क्योंकि ज़रूरत पड़े ना तो ये धरती माँ को भी बेच सकता है। जो इंसान सच के लिए नहीं लड़ सकता, वो क्या धरती माँ के लिए क्या ही लड़ सकता है बॉर्डर पे। वो सच में घपला करके वो अपना धरती माँ को भी बेच सकता है। तो मैं भगवान से यही निवेदन करती हूँ, इस नीरपुर गांव का आदमी